उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की कृष्णा कॉलोनी में कैंडल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। दूर तक आग और धुएं का गुबार दिखाई दिया। जानकारी मिलते ही कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड का अभियान जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे ये भयानक आग लगी है। फायर ब्रिगेड लगातार आग को बुझाने की कोशिश में और कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने के प्रयास में लगी। पीएम मोदी का छात्रों के लिए नया इंस्टा वीडियो संदेश। कहा, मैं छात्रों को माफ करना चाहता हूं, आइए मिलकर भारत के लिए काम करते हैं। पीएम मोदी के मुताबिक वो समाज के अंदर के आक्रोश को समझते हैं, लेकिन सब समाज में ऐसे शब्दों का प्रयोग शोभा नहीं देता। युवाओं का गाली देना कल्चरल शॉक। पीएम मोदी का कहना है कि जंतर मंतर पर जो हुआ उसे दुनिया ने देखा, अब गलतियों से सीखे और सपनों को लेकर चले। पीएम मोदी ने कहा कि ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। बच्चों को सजा देना, अदालतों के चक्कर लगवाना ठीक नहीं। जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान पीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाली नाबालिग ने वीडियो जारी कर मांगी माफी। कहा, उसे अपनी हरकत पर काफी पछतावा है। संसद के पास लोक परीक्षा संशोधन बिल कानून बना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल पर हस्ताक्षर किए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने की गोलीबारी में छत्तीसगढ़ के एक मजदूर की मौत और दूसरा घायल। रात भर चला सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कायरतापूर्ण हमले की निंदा की। सुरक्षा बलों को ऑपरेशन तेज कर आतंकियों को खत्म करने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का कुलगाम हमले को लेकर बयान। कहा, आतंकियों को पाताल से भी ढूंढ कर दी जाएगी गुनाह की सजा। पुणे के खड़गवासला बांध से 45,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की तैयारी। निचले इलाकों में रहने वालों से सतर्क रहने की अपील की। उत्तर महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। हथनूर बांध के 36 गेट खोले गए। जलगांव के अमलनेर इलाके में बाढ़ का कहर। 1 महीने के मासूम को प्लास्टिक के टब में सुरक्षित निकाला गया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में मूसलाधार बारिश से कई तहसीलों में बाढ़ जैसे हालात। नदियों और नालों में उफान से कई गांव डूबे। ओडिशा के पुरी में बाढ़ की चेतावनी के बीच दया नदी का जलस्तर बढ़ा। कई गांवों पर बाढ़ का खतरा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड, हाईवे बंद। हालात को देखते हुए प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश का अलर्ट जारी। ब्यास नदी के बहाव पर रखी जा रही है नजर। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बाढ़ जैसे हालात। ब्रेनर नाले में उफान से कई इलाकों में घुसा पानी। फ्लैश फ्लड से बालटाल मार्ग बंद। अचानक मची अफरा तफरी। एहतियातन बालटाल रूट से यात्रा पर रोक। हरिद्वार में मेला ड्यूटी पर तैनात एसडीआरएफ जवानों ने 2 कांवड़ियों को गंगा नदी में डूबने से बचाया। टल गया बड़ा हादसा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर तेज बारिश। हालात को देखते हुए अगले आदेश तक यात्रा पर रोक। देहरादून में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। विधानसभा के पास हरिद्वार रोड पर जलभराव में परेशान हुए हैं लोग। गुजरात में 2 दिन में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 2 अगस्त तक कई जिलों में ज्यादा बारिश की संभावना भी जताई गई है। गुजरात के वलसाड में फायर ब्रिगेड ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। बाढ़ प्रभावित औरंगा नदी के पुल पर फंसे कई लोगों को भी बचाया। गुजरात के सूरत में बारिश से कई इलाकों में जलभराव, जनजीवन प्रभावित। गुजरात के दाहोद जिले में हो रही तेज बारिश। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। गुजरात के वडोदरा में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। जल जमाव के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। गुजरात के अरावली जिले में एनडीआरएफ टीम की तैनाती। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की। पश्चिम बंगाल के नारायणगढ़ में केलई घाई नदी उफान पर है। कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। असम के जोरहाट में बाढ़ से भयंकर तबाही। लोगों के घर और आजीविका पर असर। कर्नाटक में तेज बारिश का अलर्ट जारी। दक्षिण कन्नड़ में स्कूल कॉलेज में छुट्टी का ऐलान। महाराष्ट्र के लोनावाला में ट्रैक की सुरक्षा के लिए रेलवे कर्मचारी लगातार कर रहे हैं काम। बारिश के चलते इलाके में लैंडस्लाइड का खतरा। मुंबई के मीरा भाईंदर इलाके में सड़क के गड्ढों पर ट्रैफिक पुलिस सख्त। महानगर पालिका को नोटिस जारी। पीएम मोदी का आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दौरा। आंध्र प्रदेश में पीएम एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और करीब 17,900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे के लिए पहुंचे पुणे। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया स्वागत। एनएसए अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक सम्मान से सम्मानित करेंगे। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज करेंगे तमिलनाडु का दौरा। संगठन सृजन अभियान के तहत पार्टी पदाधिकारियों से करेंगे बात।
दिल्ली में आईबी अफसर अंकित शर्मा हत्या केस में सजा का ऐलान। ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को उम्र कैद। कोर्ट ने ताहिर हुसैन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। ताहिर हुसैन ने उम्र कैद की सजा मिलने के बाद कहा, मैच फिक्स था, यहां इंसाफ नहीं मिला, दिल्ली हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, ताहिर हुसैन को उम्र कैद। न्याय की शुरुआत दंगों में सुनियोजित तरीके से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की गई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अभियुक्तों ने वकील का पुलिस पर पीएनएस की गलत धाराएं लगाने का आरोप। पुलिस केस को चुनौती देने की तैयारी। जयपुर में पानी की टंकी पर एनएसयूआई छात्रों का प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के समझाने के बाद नीचे उतरे छात्र। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीच सड़क पर महिला को पीटने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वारदात को लेकर अभियुक्त ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी। लखनऊ में नाली विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमला किया गया। एक की मौत, 6 से ज्यादा लोग घायल। यूपी के बलरामपुर में गोली लगने के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। मौके से 3 तमंचे और खून लगी कैंची बरामद। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घट गए। दिल्ली में 202, कोलकाता में 209 की कटौती। सिलेंडर की कीमत 2872 रुपए। यूपी के सहारनपुर में हथियारों के साथ दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग करते हुए लड़के नजर आए। बिहार के खगड़िया में एक युवक की गोली मारकर हत्या। हमलावरों ने युवक को 5 गोलियां मारी। गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव के साथ परिजनों का प्रदर्शन। यूपी के महोबा में एक अपराधी ने पहले खुद की हत्या की साजिश रची। मृत घोषित होने के बाद डकैती की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में मोमबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक क्रॉकरी के गोदाम में आग लग गई। पेंट, गत्ते और कागज की वजह से तेजी से आग फैलने लगी। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वसई में उद्योगपति मोहन सिंह परमार की हत्या की साजिश पर पुलिस ने पर्दाफाश किया। कंपनी पर कब्जे के लिए पार्टनर ने ही हत्या की प्लानिंग की थी। 7 लोग गिरफ्तार। गोरखपुर के कैपरगंज में पुरानी रंजिश में 2 युवक ने एक पर तानी पिस्तौल। मौके पर मौजूद लोगों ने पिस्तौल छीनी, पुलिस के हवाले किया। हरिद्वार के ज्वालापुर गंगनहर में डूबने से 4 कांवड़ियों की मौत। रेस्क्यू टीम ने चारों के शव को बरामद किया। चंडीगढ़ के रहने वाले थे सब। गोरखपुर जिला जेल से एक कैदी फरार हो गया। मामले में जेलर समेत 5 सस्पेंड जेल अधीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश। एसएससी परीक्षा में हाईटेक नकल गिरोह के फरार मास्टरमाइंड लोकेश को यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के अलवर से हुई गिरफ्तारी। 2 महीने से फरार था। मध्य प्रदेश के मंडला में 21 साल के किडनी मरीज की मौत। परिजनों का आरोप, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से हुई मौत। राजस्थान के भीलवाड़ा में सरकारी अस्पताल में एक बार फिर 2 प्रसूताओं की मौत। चिकित्सा विभाग ने शुरू की जांच। मध्य प्रदेश के छतरपुर में राशन पर्ची विवाद में मारपीट। कुछ लड़कों ने एक युवक को लाठी डंडों से पीटा। मामला दर्ज। महाराष्ट्र के पुणे में अवैध होर्डिंग्स हटाने के दौरान क्रेन पलटने से हादसा। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अब तक 5 गोल्ड, 12 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते। पदक तालिका में 9वें स्थान पर है भारत। जूडो में महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में अस्मिता डे ने जीता गोल्ड। पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में हर्ष सिंह ने भी जीता गोल्ड मेडल। पुरुषों की जेवलिन थ्रो फाइनल में भारत ने नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। भारत के ही यशवीर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। महिला बॉक्सर्स अरुंधति चौधरी, साक्षी चौधरी और जस्मिन लंबोरिया ने अपनी अपनी कैटेगरी में मेडल पक्के कर लिए हैं। आज होंगे सभी के मुकाबले। बॉक्सर जादू मनीष सिंह ने पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में नामीबिया के बॉक्सर को हराकर अपनी जगह बनाई गई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला हुआ है। हमले से जुड़ी एक जानकारी आपको बताते हैं। आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मारी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से ये खबर है। आतंकी हमला यहाँ पर हुआ है। 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मारी गई है। आतंकी हमले में एक की मौत और दूसरा घायल। नाम पूछकर 2 मजदूरों को गोली मारी गई है। आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके को घेर लिया गया है और सर्च अभियान चलाया जा रहा है। कुलगाम में टारगेट किलिंग का मामला है, जहां आतंकियों की अब तलाश भी की जा रही है। नाम पूछा गया और उसके बाद गोली मारी गई है। आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में देर शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे छत्तीसगढ़ के 2 प्रवासी श्रमिकों को निशाना बनाया। हमले में एक श्रमिक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हमला कुलगाम से करीब 20 किलोमीटर दूर
केलाम में हुआ। मारे गए युवक की पहचान 24 वर्षीय दीपक रात्रे के रूप में हुई है, जबकि 28 वर्षीय भूपेंद्र घायल है। यह हमला पहलगाम की तर्ज पर हुआ है। शुरुआती तफ्तीश में सामने आया कि आतंकियों ने पहले प्रवासी श्रमिकों के नाम पूछे, फिर 2 हिंदू युवकों को समूह से अलग करके नजदीक से गोली मार दी। आतंकियों की तलाश जारी है। चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक एक गाड़ी की चेकिंग हो रही है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कुलगाम की हैं। जिले के केलम गांव में कल रात करीब 8:30 बजे आतंकियों ने टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान 3 से 4 राउंड गोलियां दागी गईं। आतंकियों ने गैर कश्मीरी मजदूरों पर फायरिंग की। आतंकियों के एक ग्रुप ने केलम गांव में पहले सभी मजदूरों से उनके नाम पूछे। इनमें से 2 हिंदू मजदूरों को अलग किया और गोली मार दी। टारगेट किलिंग की इस घटना में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर घायल है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया कि दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। इनकी पहचान दीपक और भूपेंद्र के रूप में हुई है। दीपक की मौत हो गई तो घायल भूपेंद्र का इलाज अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। आतंकी हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं और नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी टीम चप्पे चप्पे पर आतंकियों की तलाश कर रही है। दरअसल कुलगाम की घाटी कल शाम तक खुशियों से गुलजार थी, मगर रात होते होते कायर और बुजदिल आतंकियों के हमले से यहाँ मातम पसर गया। आतंकी आए, धर्म पूछा और निर्ममता से गोलियां बरसाईं। इन गोलियों का शिकार 2 निर्दोष मजदूर हो गए। एक मजदूर की मौत हो गई तो दूसरा गंभीर तौर पर घायल है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। मनोज सिन्हा ने कहा कि इस घटना के बाद उन्होंने डीजीपी नलिन प्रभात और सीनियर सुरक्षा अधिकारियों से बात की। उन्होंने बताया कि कुलगाम में सर्च ऑपरेशन जारी है। उन्होंने डीजीपी को आतंकियों का खात्मा करने के निर्देश दिए हैं। तो बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने इस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान को बताया है। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर को लहूलुहान किया है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के किलंग गांव में 2 मजदूर साथियों पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की है, उन्हें निशाना बनाया है। गंभीर अवस्था में घायल दोनों कामगारी मजदूर साथियों को हॉस्पिटल लाया गया, जहां एक मजदूर भाई जख्मों की ताब न लाते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया है। एक बार फिर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये खूनी खेल कश्मीर के अंदर खेला है। 10 दिन पहले भी ऐसा ही एक आतंकी हमला अनंतनाग के लाल चौक इलाके में हुआ था। 21 जुलाई को आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की थी। इस गोलीबारी में एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गया था। लेकिन अब बस बहुत हो गया। कहते हैं जब बीमारी नासूर बन जाए तो फिर उसे जड़ से ही काटना पड़ता है। अब इस नासूर की जड़ पाकिस्तान के इलाज का वक्त आ गया है। कुलगाम में आतंकी हमले को भले ही टेरर ग्रुप ने अंजाम दिया हो, लेकिन इसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान जिसके आतंकी पाठशाला में जहरीला ज्ञान दिया जाता है, जहां ऐसी कायराना हरकतों की साजिश रची जाती है। साजिश हिंदुस्तान को दहलाने की, साजिश भारत के सौहार्द पर चोट की, साजिश हिंदुस्तान में अशांति फैलाने की। पाकिस्तान के इस आतंकी मॉड्यूल का पूरा कच्चा चिट्ठा कई बार खुल चुका है। तो कुलगाम आतंकी हमले से कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन हालातों का असली जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में टेरर फंडिंग से पलने वाले आतंक के आका। तो क्या कश्मीर में खून बहाने का नया प्लान बनाया गया है? क्या कश्मीर में हिंदुओं के कत्ल का आदेश जारी हुआ है? क्या हमलावर आतंकवादियों को फिर टारगेटेड हमले की ट्रेनिंग दी गई है? और क्या
आगे भी आतंकियों के टारगेट पर हिंदू आबादी है। कुलगाम से महराज अहमद, TV9 भारतवर्ष। और पीएम मोदी ने देश के युवाओं के लिए एक और वीडियो संदेश जारी किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ युवा गुमराह हो गए, उन्हें रास्ते पर लाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने युवाओं से कहा कि उन्हें अपनी गलती से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। पीएम मोदी ने 5वीं बार सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को संबोधित किया। बातें करूं, जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। पीएम मोदी ने शुक्रवार रात इंस्टाग्राम पर ये रील शेयर की। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर कुछ शरारती बच्चों ने मुझे और मेरी स्वर्गीय मां को गालियां दी। अपने वीडियो संदेश के अगले हिस्से में उन्होंने कहा कि मैं इन्हें माफ करना चाहता हूं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। इससे पहले भी पीएम मोदी ने 30 जुलाई को एक वीडियो संदेश जारी किया था, जिसमें पेपर लीक कराने वाले गैंग पर कठोर कार्रवाई की बात कही थी। पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस वीडियो संदेश से ठीक पहले यानी 26 जुलाई को भी पीएम ने एक वीडियो जारी किया था। इसमें शिक्षा में सुधार के लिए हाई पावर कमेटी के गठन की घोषणा की गई थी। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा। हालांकि 24 जुलाई को अपने वीडियो संदेश में पीएम ने छात्रों से मिले सुझावों पर धन्यवाद दिया था। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। पीएम मोदी ने 23 जुलाई को छात्रों और पेपर लीक के मुद्दे पर पहला वीडियो शेयर किया था, जिसमें शिक्षा परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार के कदमों की जानकारी दी थी। मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। छात्रों के प्रदर्शन के बाद से अब तक पीएम मोदी ने 5 इंस्टा वीडियो संदेश को जारी किया है और सीधे छात्रों से संवाद स्थापित करने की कोशिश की है। ये संदेश भी देने की कोशिश है कि सरकार उनके साथ है और उनके हित में फैसले ले रही है। 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटे। दिल्ली में 202 और कोलकाता में 209 की कटौती हुई है। और पाकिस्तान को लेकर खबर है, विद्रोह की आग में झुलसा पाकिस्तान। अब लाहौर पहुंची पीओके, विद्रोह किया। कोटली नरसंहार के
विरोध में लाहौर में बवाल, लाहौर प्रेस क्लब के बाहर लोगों का प्रदर्शन, लाहौर में कई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार, मुनीर की फोर्स का प्रदर्शनकारियों पर एक्शन, मुनीर शहबाज के खिलाफ जमकर नारेबाजी। और इससे जुड़ी कई और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पीओके में मुनीर सेना की बर्बरता जारी है। अब मुजफ्फराबाद में गोलीबारी हुई है। मुनीर सेना ने लोगों पर गोलियां बरसाई हैं। मुजफ्फराबाद में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। पीओके में पाकिस्तान से आजादी की मांग तेज हो गई है। तो आजादी की मांग तेज हो गई है। सड़कों से तनावपूर्ण तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों ने प्रदर्शन किया है, वहीं मुनीर सेना ने लोगों पर गोलियां बरसाई हैं। खबर मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर में क्रॉकरी गोदाम में आग लग गई। आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग के पास के मकान को भी चपेट में लिया। पुलिस ने सभी लोगों को सुरक्षित निकाला। कई फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पाया। क्या हुआ? पानी कैसे बंद हो गया?